दोस्तों, क्या भाग्य हमारा पहले से लिखा होता है। हमारे भाग में जो भी कुछ घटना है वह पहले से तय है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग में जो भी कुछ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना है वह पहले से तय होता है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना है वह पहले से तय होता है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, पर दोस्तों हम यह नहीं जान पाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे से जन्म से पहले ही लिखा होता है, ये जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो लिए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। कीजिए, मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है? क्या मनुष्य भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आपको जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त लोग क्रोध में दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है। इसलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के अंत तक जरूर देखें। साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे कृष्णा को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए, इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। लिए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्णा बताए हैं कि हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म से पहले होता है और कोई उसे टाल नहीं सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे किया सभी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। लिए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, यदि जन्म के बाद जो गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद बतलाया था। आज हम उन्हें कथा जानेंगे। मित्र, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर श्री नारद नारायण नारायण का जप करते हुए उनके पास पहुँचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके और बोले हैं, प्रभु आप त्रिकालदर्शी दृष्टि है। मैंने सुना हो कि यह जो जी मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होता है वो उसके जन्म से पहले तय होता है। ये पिछले जन्म का भोगता है, क्या ये सत्य है? हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण महाराज की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले हैं, नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है। जो मानव जाति थे उसके जन्म कर्म और मुझ पर आधारित है। फिर करेक्ट बोले हैं नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले हैं, नारा दिया गरुड़ पुराण की है। जो ये कथा का आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उसे पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है। कर्ट बोले हैं, नाराज, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप कम क्रोध मुँह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले हैं, प्रभु, मैं उसे कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनेगा। आप उसे कथा को निश्चित होकर सुनाएं। फिर भी ग्रहण में नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले हैं, नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अच्छेपुरी था। उसे राज्य का शासक राजा राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और नया प्रिया था। वह सदैव अपनी राज के राजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था।
ताकि वह अपने राज का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को साफ करके फिर नारद राजा रतन धन और यानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को स्मृति की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटी को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग हो, उसे शारीरिक रूप से कमजोर था, उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रणधर्म का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रतन धन भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और वह अपने दुखों को समझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान से पूछा है, प्रभु मैं इतनी तपस्या की यज्ञ किया फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग के हुआ। मैं भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर भी कृष्णा मुस्कुराए और कहा है, राजा तुम ही सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्म है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? ये तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्म का फल है या तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ था। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा है, प्रभु क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो हमारे भाग्य का बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उसे दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उसे संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वो अपने जीवन में धैर्य साहस और पराक्रम को विकसित कर सकते थे। लेकिन उसका भविष्य केवल उसे समय के कर्मों से नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रतन धन से कहा है, राजन भाग्य और क्रम में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्णय कर है। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों का सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, राजन जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो जब तुम एक पूर्ण आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों का समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वो उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वो वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। मित्रों, फिर राजा रत्नधर ने पूछा है, प्रभु क्या और मैं पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वो उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उत्साहित, देर और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक ऐसा चक्र है कि समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अपने भाग्य को सुख में बना सकते हैं। और फिर आगे श्री कृष्ण राजा रतन धारण ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? फिर श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने के लिए शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधर सकते हो। ये साथ ही भक्ति साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है।
भगवान के भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुमने अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रतन धर्म ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास कैसा जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उसे विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसके संघर्ष चलता और साथ में राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले हैं, नारद तुम ये समझो कि भाग एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदल रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर भी कृष्ण ने नारद से कहा, ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें ये सीखते हैं, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर के ध्यान में रखते हैं तो अपने अपने जीवन में जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर भी श्री कृष्ण ने नारद से कहा, नारद यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वह वैसा ही फल हो पाएगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म से किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसे भोग भक्ति है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार और वह इस चक्र को मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म सेवा साथ ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के ये समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद के उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें ये सिखाती है कि हमने अपने भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पूर्ण का फल निश्चित होता है। ये प्रभु मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ पाप अहंकार को त्याग धर्म सत्यवान सेवा की अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। मित्रों, श्री कृष्ण इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया है। मित्र, भाग निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्म, संघर्ष और ईश्वर के भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में हमें ये सीखते हैं कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह, मनुष्य खेत में जो बीज होते हैं वही फल मिलता और प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में इस रूप से फल भोगता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है और उसे मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई लाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदलते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है और इस पुराण में जन्म, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग उसके पिछले कर्मों निर्भर करता। गरुड़ पुराण में जो विष्णु पुराणे के प्रमुख गमे से एक है, यह पूर्ण जीवन के रहस्य और मानव के क्रम फल के बारे में बताया गया। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर
हम अपने भाग में होने वाले घटना से बच सकते हैं और आने वाले भाग को हम बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं जिन पर चलकर हम अपने भाग्य को, कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। इसलिए इस ज्ञानवर्धक स्थिति को अंत तक जरूर देखिए। लिए जानते हैं नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म पाप किया है वो इस जन्म में भी उसे पाप का भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका जन्म या मरण तक भाग्य पहले से तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है भगवान को हमेशा सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सभी को चाहिए तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन एक अनमोल उपहार है। आप इस व्यर्थ न जाने से सही कर्म और धर्म का पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म से होने वाले घटना से बच सकते हैं। यह न केवल आपके लिए है बल्कि इसे पूरे समाज और दुनिया के आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। ये नंबर 2, माता पिता सेवा और आदर करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमें अपने माता पिता की को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों में ये तीनों लोक का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता का नहीं मानते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, उसे न केवल नरक में भयानक यातना भोग है बल्कि उसके अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है और उसे मनुष्य अपने पाप का परिणाम जन्मांतर तक उसे कम का भोग को भोगता रहता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु उसके अहंकार होता है। जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर करता है, जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता है, वह मनुष्य अपने जीवन को उसे और के लेकर चला जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिल पाता। उसे व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोग बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखने चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाले भाग्य हमेशा खुशहाल रहे। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है ये जीवन हमारे कर्मों का फल है। ये ग्रंथ हमें ये समझने की प्रेरणा देता है हमने अपने जीवन से धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों को ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान गमे से एक यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो अपने ये सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। ये ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में बतलाता है बल्कि यही भी समझता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म, मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जाए, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर 1 मिनट तक की सारी जानकारी धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है। मनुष्य जीवन में जो कुछ घटित होता है वह अपने पिछले जन्म का फल है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यहाँ सीखता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा हो, पर हम अपनी कर्म से इसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिससे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मौत की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चले। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन